जय श्री जगन्नाथ। बेताल विक्रम षष्ठ कहानी माने 6 नंबर कहानी आम शुणा आज पत्नी कहार। ताले आस शुणा पत्नी कहार। राजा तापर कौन कले ना बेताल को पुणी थरे गचरू आणिकी निज कांधरे पकई सन्यासी कहवा अनुसार सन्यासी पाखक जावाक लगिले। रास्तार बेताल राजा को कहला आपण ज्ञानी पुणी उदार मध्य, तेणु आपण मनोरंजन गोटे कहानी कहि किसी प्रश्न पचारे कहीकि बेताल कौन कला गोटे कहानी कहला। कहानी कौन एमती थिला ना जशकेतु बोली जने राजा थिले, तांकर शोभावती नगरी थिला तांकर राजधानी। तो सेठी गोटे पार्वती मंदिर थिला, देवी पार्वती आ गोटे गौरी तीर्थ बोली गोटे सरोवर थिला। तो आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी दिन कौन होता ना बहुत लोक आसुले आसिकी गौरी तीर्थ रे स्नान करुले। थरे धबल नामक जड़े रजक माने धोबा कौन कला ना सेठी स्नान करने आसिले। आठी गोटे मदन सुंदरी बोली गोटे रजक कन्या को देखला, गोटे धोबार कन्या को देखला। देखिकी जो से कन्यार बापार ना थिला शुद्धपट। तो मदन सुंदरी को तार रूप देखिकी धबल कौन कला ना कामासक्त है, केमती विवाह कर भाविक घर को जाइकिना न खाई न पिकी आहार सब त्याग करके सेमती शोई रहा। तो तार माँ पचारा कौन है बाबा कहीं केमती रहीचु, कौन तोर दुख? सेठू सी कहला जे मुझे मदन सुंदरी को विवाह करने को चाहे। तापर तार माँ कौन कला ना बापा को कहला, बापा कहला अरे सी मदन सुंदर बापा को तो मुझे चिन्हिची, आम भी धनरे कौन आम ताठू उणा भी नुह, आमर परिचय भी अच्छी, किसी चिंता करना बापा तुमर बाहागर मु करदेवी। धबल खुशी है। तापर कौन कला ना परदिन कौन कला ना विमल मान तार बापा कौन कले ना शुद्धपटर घर को गला। शुद्धपट है मदन सुंदर बापा, विमल है धबलर बापा। सी घर जे प्रस्ताव देले, सी शीघ्र स्वीकार कले प्रस्ताव को। तापर गोटे शुभ लग्न देखिक धबलर मदन सुंदर विवाह होगला। पर दी जन जाक बहुत खुशी रे समय काटिया लगे। थरे कौन है ना मदन सुंदर भाई कौन कला ना आसला भौणी भिणी को घर को नापी आसला। कहला बापा तुम दी जन को निमंत्रण कर आम घरे पूजा उत्सव अच्छे, चल जोग दबा को चल। दी जन नहीं गला। तो से दिन श्यालक को भल भोजन भोजन करेकि धबल ताको बहुत सुंदर भाव में संबर्धना कला। एवं सकाळु धबल आ तार पत्नी आ तार श्यालक सहित ससुर गृह को बाहरला। तो बाटरे से शोभावती नगर से गौरी पार्वती मंदिरटा पड़ला। मंदिर देखिक धबल से दिजन कहला जे जाउची मु देवी को दर्शन करके आसी, तुम ये था मैं आसिले जीवा। सेठू सी कौन कला ना दर्शन करने आग गला। जाइकिना सेठी धबल मंदिर को गला। सेठी अष्टभुजा महिषासुर मर्दिनी मूर्ति को देखु देखु हठात ता मन गोटे भावना आसला। कहला लोके तो जीव बलि देकी नाना प्रकार देवी को पूजा करी संतुष्ट करुचंती, तो सिद्धि लाभ पाई मु कहीं संतुष्ट न करी बोली कहीकि सी कौन कला ना देवी हाथ खंडा आणिकी निज मुंड काटिकी सेठी बलि देदेला है। तो धबलर फेरिबार डेरी हबार देखिकी तार श्यालक कौन कला ना श्यालक को फेरी हबार देखी धबल कौन कला ना कहला कौन है। तापर सी कौन कला मंदिर गला। मंदिर जाइए देखला जे तार मुंड काटिकी पड़ी, सी दुखरे कौन कला खंडाटा उठे आणिकी निज मुंडटा भी काटिदेला। तो यही बहुत समय होगला। यही समय भाई न फेर मदन सुंदरी कौन कला ना व्यस्त होकर मंदिर भीतर को गला एवं जाकि देखला ता स्वामी आ ता भाई दी जनकर छिन्न मस्तक सेठी पड़ी। सेठी से दुखरे कांदी कांदी तले पड़गला। तापर कहला जदि मो स्वामी आ भाई मरीगले मु कहीं बंची, मु भी देवी पाखे निजक बलि देदेवी बोली कहीकि सी कौन कला ना देवी को प्रार्थना कला जे हे देवी मु तो तुम भक्त, चिरदिन तुमको आश्रय करके मु रही। तो यही समय मोर स्वामी और मो भाई की तुम्हें नहीं गल, मु कहीं बंची, मत भी दया कर। ए दुहे जन्मे जन्मे मोर पति और भ्राता होगी रहतु, सब मोर स्वामी और भाई की से रहतु। या बोली कहीकि सी कौन कला गोटे अशोक गछटे से फाँसी देवाई गला। गला बेलू से समय कौन है जमी से प्राणत्याग करने जाऊँगी से समय कौन है ना गोटे आकाशवाणी है जे बसछे तुम एमती दुस्साहस करनी, तुम्हें गोटे सामान्य बालिका हेले भी तुम महत हृदय देखिकी मु संतुष्ट। तुम्हें जाओ तुम से मस्तक दीटा जाक तुम भाई आ तुम स्वामी को मुंडरे लगे दियो, से माने पुणी थे बंचीजे।
ए कथा शुणिकी मदन सुंदरी कौन कला ना आउ आत्महत्या उद्यम न करिकी गला दीटा मस्तक दीटा आणिकी दीटा शरीर लगेदेला लगे सारिकी सी एते खुशी होता जे लगे सारिकी देखला बेलू सी कौन कर भाईर मुंडटा आणिकी स्वामीर शरीर में एवं स्वामीर मुंडटा आणिकी भाईर शरीर में लगे देइछि। एटा देखिकी दी जन जाक तो बंची गले किंतु जिते तीन जन जाक निजर वृत्तांत वर्णना को संतुष्ट हेले देवी को प्रणाम करी घर को फेरले किंतु जो देखला मदन सुंदरी देखला अरे भाईर उल्टा हो जाइए सी कौन करवा कि स्थिर कर पारानी स्वामीर शरीर भाईर मुंड भाईर शरीर स्वामीर मुंड यही गल्पटा कही सारिकी जो बेताल पचारा राजा को जे हे राजा पतिर शरीर भ्रातार मस्तकधारी पुरुष और भ्रातार शरीर पतिर मस्तकधारी पुरुष ए दी जनक भितर मदन सुंदरी क्या मदन सुंदरी पति हवा को योग्य किए राजा तापर उत्तर देले कहले जे पतिर मस्तक मान जार शरीर रे तार पतिर मस्तक संयोजित होइतिला सी तार पति हबार योग्य कारण मस्तक होउची मनुष्यर प्रधान अंग देहटा जार हो तारी द्वारा ही मनुष्य को चिन्ह हुए मस्तक द्वारा। ए उत्तर शुणिकी बेताल कौन कले ना पुणी थरे राजा कांधरू खसिकी चलीगला राजा कौन कले पुणी थरे आने गले नेक्स्ट आम सप्तम कहानी शुणा।